तो आयो यो टॉपिक है फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। भैया थोड़ा ध्यान देगी। FRACTION फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन का लिखांगा, फ्रैक्शन किस ना कहांगा हम, फ्रैक्शन हम सिंपली कहांगा अगर ये इस तरीका ना लिखे हुआ है, एक नंबर ऊपर लिखे हुआ है, एक डंडो मार गए, फिर एक नंबर उसके थल्ले लिखे हुआ है, बस ये त्रै चीज़ मिला गए के बन जाएगो फ्रैक्शन बन जाओ। ठीक है। और इसना में दसो जरा है कि ए इसना इसरा भी लिख सका 2 डिवाइडेड बाई 5 या 2 डिवाइडेड बाई 5 लिख छोड़ो या 2 बाई 5 लिख छोड़ो, गल एक ही है। इसको मतलब इस डंडाओ मतलब है बाई, मतलब इसना ये जो 2 डंडो 5 लिखे हुए ना, 2 फिर यो रहा सीधो डंडो लाया तो फिर 5 लिखियो, इसना क्या लिख सका 2 बाई के पढ़ांगा हम 2 बाई 5। इंग्लिश में क्या पढ़ांगा इना, तो गोजरी में क्या कहा 2/5, गोजरी में क्या पढ़ांगा 2/5। तो अगर इस तरीका को कोई नंबर लिखे हुआ है तो हम उसने कहा यो क्या है, यो फ्रैक्शन है। ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग जी चीज़ है वह उसके ऊपर ध्यान दो। वह ध्यान देने की यह है कि जो जो लिखे हुआ है 2/5 या फिर क्या पढ़ांगा है ना 2 जल्दी जल्दी बोलना 2/5। इसको यो जो डंडो है, यो डंडो मैन है, यो डंडो मैन है। इसके जो ऊपर लिखे हुआ है, यो जो ऊपर लिखे हुआ है क्या है, ऊपर लिखे हुआ है, इसको ना है इस नाम का क्या का न्यूमिनेटर। यो हो गयो न्यूमिनेटर, केड़ो उपलो हो गयो न्यूमिनेटर। जेड़ो ऊपर रहे उसने क्या कहा, और जेड़ो इस डंडा के 8 है उसने क्या कहा, क्या कहा डिनोमिनेटर। क्या कह रहे, डिनोमिनेटर। तो मैया ऊपर गाना क्या कहांगा, बुन गाना क्या कहांगा हैं, के ऊंचा बोलना डिनोमिनेटर। हाँ और ऊंचे ऊंचे बोल, ऊंचे बोलना काकी, इतना ऊंचे आवाज तेज की क्यों लगो वो द बिल्ली को ना ऊंचे को ना बिल्ली काकी, और ऊंचे हाँ इसे ना डिनोमिनेटर को सीधे तरीका ना भाई ऊंचे बोलेगी ना, मैंने पता लगा वो क्या बोले जा रहे हैं, सही है या गलत है, उसमें डर नहीं क्या है, डिनोमिनेटर है क्या है। हाँ और ऊंचे डिनो डिनो डीनो ए यो DEDNO नो डिनोमिनेटर, डिनो हाँ डिनोमिनेटर क्या यो डिनोमिनेटर। चल ठीक है, कुल मिला के इतना पता लग गया ना कि ऊपर, क्योंकि पता होना चाहिए खेल सारो न्यूमिनेटर थे डिनोमिनेटर वर है, तो ऊपर को हो गयो न्यूमिनेटर, बुन हो गयो DNO, हाँ बस डिनोमिनेटर। हाँ तो ऊपर को न्यूमिनेटर हो गयो, बुन हो गयो डिनोमिनेटर है, एक यो बीच में डंडो है। फ्रैक्शन त्रै चीज़ा ना मिल गए बने, फ्रैक्शन के बीच त्रै भी, एक ऊपर को है उसने की न्यूमिनेटर है, एक बीच में डंडो है, और वो डंडो किसके बराबर है, डंडा को क्या मतलब है, डंडो किसके बराबर है, डंडो मतलब डिवाइड, डंडो मतलब डिवाइड। जो डंडो का ना जाहिर करेगो, इत मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इत एडिशन नहीं है, यो माइनस को नहीं है, यो डंडो मतलब मायने समझी कि 2 बिचू 5 माइनस करना ही नहीं, इस डंडाओ मतलब है डिवाइड। मतलब कहने को यो
कि अगर तमने इरा लिखे हुआ है 20/5 तो तमने क्या करना है 20 - 5 20 बिचू 5 कटिया तो 15 आया नहीं यो भाई यह गल गलत है यह गल गलत है। हमने ये अगर इस तरह लिखे हुआ है तो हमने भाई ये यो कम करना है 20 लिखना है /5 ये दो चीज़ बराबरी या इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो या ये इस तरीका ने लिख लो गल के है बराबर है। तो पता चलो इस टाइम तक हमने यो सीखे हुए भाई कि फ्रैक्शन वह के है अगर इस तरह P/Q या ऊपर की P आ गए चलो ठीक है कन्फ्यूजन होगा यो एक ऊपर नंबर लिखे हुआ है इरा डंडो मारे हुआ है एक थले लिखे हुआ है इसने हम के कहा फ्रैक्शन इस तरीका नाल नंबर लिखे हुआ है तो यो के है फ्रैक्शन है। अब इसको जो ऊपर आलो वह उसने क्या कहा न्यूमिनेटर तो बुल आलो तू नहीं पढ़ सकती तो एरा जोड़ करती रही आस्ते आस्ते आने लग जाओ डिनोमिनेटर ठीक है DENO डिनोमिनेटर ठीक है आ गई समझ में। चलो अगे अपना अब हूँ खेल इतना ही शुरू हुआ अगलो टॉपिक है जो वो हो गया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यो ये ना रहता आज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब ये भी अलग अलग टाइप का फ्रैक्शन मिलेगा फ्रैक्शन में अलग अलग वैरायटी गई अब केड़ी वैरायटी गई वे हूँ पढ़ांगा हम किताब में लिखे हुए हैं हूँ खाली तमने क्या करूँगा समझाऊँगा खासकर मैया ध्यान देगी। पहलो फ्रैक्शन आ गया है यूनिट फ्रैक्शन ताज सबसे पहला फ्रैक्शन ने क्या कहा यूनिट फ्रैक्शन मैया मेरी गल सुन अगर इस तरह लिखूं मैया इस ऊपर का ना क्या काम थल्ला का ना डिनोमिनेटर अगर न्यूमिनेटर सारा को एक ही वै वो न्यूमिनेटर इत भी के है इत के है इत भी के है अगर न्यूमिनेटर सारा को एक ही वै वो के वै वो एक ही है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग ही डिनोमिनेटर के ही इत 2 आ गयो इत 3 आ गयो इत 5 आ गयो आया समझ में नहीं रहे। अगर न्यूमिनेटर किसी फ्रैक्शन को एक है और डिनोमिनेटर अलग अलग ही इस तरीका का फ्रैक्शन है ना हम के कहांगा लाइक यूनिट फ्रैक्शन इस तरह फ्रैक्शन को के ना देंगे हम ए हूँ पढ़ाती बीच में क्वेश्चन पूछूंगा हाँ भाई मैया 10 यो केड़ो फ्रैक्शन है ताकि तुरंत बोले यो आ गयो यूनिट फ्रैक्शन यूनिट का नो यूनिट को मतलब है 1 यूनिट को मतलब क्या है 1 ये इस यूनिट को मतलब ही 1 है इस यूनिट को मतलब ही एक वै यूनिट को मतलब ही क्या है एक। अगर न्यूमिनेटर एक वै को और डिनोमिनेटर अलग अलग वेंगा ऐसी फ्रैक्शन नाम के कहांगा यूनिट फ्रैक्शन बात ख़त्म बस इतना याद रखना। अब आ गया नंबर 2 के लिखे हो रहे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है वो प्रॉपर फ्रैक्शन यो है वो कि अगर फ्रैक्शन मेरे इतना लिखे हुआ है 2/7 3/4 1/2 क्या मतलब है रे प्रॉपर फ्रैक्शन वो हाँ जिसका न्यूमिनेटर है वो छोटो है डिनोमिनेटर बड़ो है आयो समझ में मैं तेने क्यों ना 2 चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है। अगर न्यूमिनेटर छोटो है तो डिनोमिनेटर बड़ो है अगर न्यूमिनेटर छोटो है देख इसमें न्यूमिनेटर के है निको है
डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर निको होयो ते डिनोमिनेटर बड़ो होयो, ऐसी फ्रैक्शन नाम कांगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन नाम के कांगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमिनेटर 1 होयो डिनोमिनेटर 2 होयो तो यह होगी यूनिट फ्रैक्शन। अगर न्यूमिनेटर छोटो होयो, न्यूमिनेटर के है छोटो है, डिनोमिनेटर के है बड़ो है, तो ऐसा फ्रैक्शन नाम के कांगा यो है प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब यो ठीक ठाक सही फ्रैक्शन है। प्रॉपर को मतलब है सही, यो फ्रैक्शन है सही, एकदम सही है। फ्रैक्शन को आके इसने पूरा अदा कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ा तो इम्प्रॉपर के वैगो और इम्प्रॉपर में देख यो प्रॉपर तो इससे ही पूछ रही है ना, एवं लागे ना इम्प्रॉपर बना लेगा। तीजो आ गयो ऐसे ही पढ़ लिया इम्प्रॉपर, जो ये ना रे तीजो इम्प्रॉपर। भैया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसने कहांगा जेड़ो इसको उल्टो वैगो, न्यूमिनेटर बड़ो है डिनोमिनेटर छोटो है, न्यूमिनेटर बड़ो है डिनोमिनेटर छोटो है, ऐसी फ्रैक्शन ना के कहांगा भैया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन ना देखो प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको न्यूमिनेटर निको डिनोमिनेटर बड़ो, जेड़ो ऊपर बैठो वो है वो निको है, जेड़ो बुन बैठो वो है वो बड़ो है, तो क्या हो गयो। अगर ऊपर बैठो वो बड़ो नंबर है, थल्ले बैठो वो छोटो नंबर है, तो केड़ी फ्रैक्शन होगी इम्प्रॉपर। उसको ना रख छोड़ो। अगर हालात इस तरीका आवेंगा तो हम कहांगा प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हालात इस तरीका आवेंगा हम कहांगा इम्प्रॉपर। आगे समझ में चल। अगलो केड़ो है, अगलो और आसान, अगलो तो उसती में आसान, क्या लगो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन। चौथा नंबर की फ्रैक्शन क्या होगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड देखो मैं तमना यह गल क्यों कि फ्रैक्शन को मतलब ही है टोटो। फ्रैक्शन को मतलब टोटो, टोटो को मतलब के और टोटो को मतलब रे भाई सिंपल है यो है, एक या पूरी रोटी है या क्या थी पूरी रोटी थी। अब ये या रोटी पूरी थी, मैं ये इस तरफ बेंड की तो बशकारों उसकी क्या हो जाएंगे दो टुकड़ा। एक पूरी को जड़ो ये यो टुकड़ो निकलो ना, यो टुकड़ो एक है, तो एक टुकड़ो केड़ो है एक टुकड़ो यो है। इस टुकड़ा ही ना हम क्या कहा फ्रैक्शन, इस टुकड़ा ने क्या कहा इस टुकड़ा ना फ्रैक्शन कहा। आगे वे समझ में। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को मतलब यो है, अगर मारे को एक टुकड़ो भी है, मारे को एक टुकड़ो भी है और एक पूरी रोटी भी है, एक या पूरी रोटी होगी या पूरी रोटी है भैया यही है, और एक मारे को यो इसा की अद्धी रोटी भी है, तो कितनी चीज़ मिक्स ही इसमें दो चीज़ मिक्स ही ना, एक पूरा वो पूरो तो एक नाल अद्धो, या एक नाल उसको टोटो, वो अद्धो भी हो सके वो अद्धा ती घट भी हो सके। तो मिक्स को मतलब कि जब भी दिमाग में सवाल जिसको सामने लिखे हुए हो मिक्स को मतलब इसमें दो चीज़ रली हुई, इसमें दो चीज़, एक पूरा वो पूरो वैगो, एक नाल उसके टोटो वैगो, नहीं इत अद्धो है ना हम क्या कहेंगा एक नाल उसके टोटो उसके। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन चीड़ी ये यो है। अगर इस तरीका ना हूँ लिखूँगो 2 1/2 3 2/5 4 1/3। अब ध्यान ना सुनिए भैया, यो दो के है, यो पूरा वो पूरो है, ये दो पूरी रोटी दो, तो एक नाल अद्धी रोटी। ये देखो ये 3 रोटी पूरी तो नाल ये टोटा, ये अद्धी नहीं है रे, ये आधी है
तो तू अद्धी क्यों कह रहे? नहीं तू नहीं ना कह सकते अद्धी, क्योंकि यार तू पढ़ रहे है। ये एक ए जरा जरा टोटा कर कर गए सेब तरे हुआ है किताब में, फिर उस सेब को कटो कियो करे नहीं, वो इतनों कोई कहाँ से समझाए हुए जो तू 2/5 ना अद्धी के। हाँ मैया अगर कह सके तो कह सके। यो हो गयो पूरो, तो यो नाल टोटो, यो नाल टोटो। याद या गल रखियो, एक चीज़ पता हुई तब दसो, अगर तमने ये इस तरह लिखे हुआ है 2/5, तमने को पूछा इसको क्या मतलब है, तम कहेंगे फ्रैक्शन है। ओ भाई फ्रैक्शन तो महीना में पता है, लेकिन इसको असल मकसद दसो, हकीकत में इसको मतलब यो है, ध्यान न रखेगी। टोटल रोटी का होया कितना टोटा? 5। रोटी का कितना टोटा होया? उस 5 टोटा बिचों तिना कितना लबाई मैया? 2 टोटा लबाई। टोटल 5 टोटा किया, एक रोटी थी, उसका हमने आरी के नाल कितना टोटा किया, और तिना कितना लब गई? यो पूरी या यो जो पूरो खेल है या दसा लगो वो कि 5 टोटा बिचों समैया ना कितना टोटा लबाई? 2 टोटा लबाई। अब इतने एक और भी चीज़ सुन ले, 1/2 को मतलब क्या है समैया? जल्दी बोल। एक रोटी है, हाँ उसको 2 हैं, हाँ एक रोटी है, तिना इत के समझायो कितना टोटा? 5 रोटी का 5 टोटा किया, और उन बिचों तिना कितना लबाई? 2। या पूरी इंफॉर्मेशन दे देगी कि 5 टोटा बिचों तिना 2 टोटा लबाई। इत मीना उससे रदा जल्दी रोटी है, 2 टोटा किया ही, और उतु तिना 1 टोटो लबो, मतलब कितनी रोटी लबी है तिना? अद्धी। वेरी गुड। इससे ना की हाफ, ती क्यों ना अद्धी या अद्धी है, तो इससे ना की हाफ, हाफ इससे ना की बच्चा। अगे इससे रखा हो क्वार्टर। देख अगर इसको क्या मतलब है, इसको मतलब है रोटी का 4 टोटा हो गया भाई, और उन टोटा बिचू थी ना 1 टोटा लबो, इसने की क्वार्टर, इसने क्या की? इसना क्वार्टर। यो कोई ताज डिस्कस कर रहे हुए, लेकिन तिना में आस्ते आस्ते चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तू पढ़ती जाएगी, समझ में आ गयो। दिमाग में एक ही चीज़ रखना है, दिमाग में सीधो यो रखना है कि अगर इस तरह लिखे हुआ है, इस तरह, इसको क्या मतलब है? इसको मतलब हम माइंड में यह समझने लगा हुआ कि भाई एक रोटी का 17 टोटा है, क्यों है, और उस बिचू 13 टोटा जड़ा वे समैया ना लब गए, उस बिचू समैया ना 13 टोटा लब गए। अब मेरी बात सुन, हैं हर जगह एक रोटी भी नहीं है, कोई भी हो सके, यो रोटी भी हो सके, या पूरी कंट्री की ज़मीन हो सके, या पूरा हमारा ग्रां की पॉपुलेशन हो सके, यो कोई भी हो सके। रोटी क्योंकि हमारे को है ही रोटी है, तो उसके अलावा कोई है नहीं है, तो लिहाजा रोटी की एग्जांपल देती है। आगे भी समझ में, या काई भी इंफॉर्मेशन हो सके। आगे आवेगा सवाल हैं, एक ही मतलब के, एक ही मतलब वो यो हो कि जेडी जिस हमारी ज़मीन है, जिस तरह ये ज़मीन है, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन की है। उन्हें कहवा क्या एक ही रोटी हमेशा भाई नहीं, रोटी हमेशा नहीं आने लगी, ये सुनेंगे ए या इस तरीका नाल क्या थी मारी, या पूरी ज़मीन थी। इस पूरी ज़मीन ना उनके मनूंगो, इस पूरी ज़मीन ना मैथ में एक मान लूँगो, पूरी ज़मीन ना मैथ में, और इसका अद्धा आगा जान थी बाद इसका कितना टोटा हो गया? इसका टोटा हो गया 4। कितना टोटा होया? तो मतलब अगर मान लो मेरे को इतनी ज़मीन आई है, तो यह जी पूरी ज़मीन थी उसका कितना टोटा किया? 4 टोटा किया इस पूरी ज़मीन। तो उस बीच मीना कितना लबो है? 1 टोटो में। क्लियर है? काई भी चीज़ रहेगी, और मैथ में किसी भी पूरी चीज़ ना हम के मान लेंगा, पूरी चीज़ ना मैथ में के मना, के मना रे? 1 मना। पूरी चीज़ जेड़ी वहेगी वह 1 वहेगी, फिर उसका क्या करता रहूँगा? पार्ट करता रहा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आवेगा तो हमें उसने समझ जाएगा। यो ऐसो नहीं कि रोटी है, यो क्या हो सके, या कोई भी
हो सके। किसी भी चीज़ का मान लो एक पूरी ज़मीन है, उस ज़मीन का कितना टोटा होया है, उसमें पाई 17 टोटा होया है, पूरी ज़मीन का 17 टोटा किए और उस बिचू 13 टोटा। आगे वे समझ में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? अच्छा पहले याद दस यूनिट फ्रैक्शन क्या है? हाँ तू बोलता जिसको न्यूमिनेटर एक वैगो द डिनोमिनेटर कोई भी हो सके उस नाम है यूनिट फ्रैक्शन कहांगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? हाँ नहीं, जिसको न्यूमिनेटर निको वैगो डिनोमिनेटर बड़ो वैगो उस नाम के कहांगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इम प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है छोटो है, न्यूमिनेटर बड़ो है डिनोमिनेटर छोटो है उसने के कहांगा इम प्रॉपर फ्रैक्शन का। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? जिसमें पूरा वो पूरो और नाल टोटो भी शामिल है, पूरो भी है और नाल टोटो भी शामिल है। यो पूरा वो पूरो भी है नाल टोटो भी शामिल है, यो पूरा हुई है नाल टोटो भी है। तो इंग्लिश में क्या कहाँ इसना, अब उन इंग्लिश में यो जो पूरो है इसना कहाँ होल क्या कहाँ रहता आज, इसने क्या कहाँ होल पार्ट, इसने क्या कहाँ क्या कहाँ रहे इसना होल, होल वो मतलब हो गया पूरो और यो हो गया होल और नाल इसके कौन है फ्रैक्शन पार्ट। तो मतलब अगर होल भी है तो नाल फ्रैक्शन भी है तो उस नाम के कहा मिक्स है या मिक्सचर है कि कहना रहे मिक्स वेज, मतलब मिक्स सब्जी बनी हुई है। मिक्स सब्जी मतलब उसमें टमाटर भी हैं और आलू भी और गोभी भी है, तो त्रै चीज़ मिली ना क्या बन गई, या बन गई मिक्स वेज। आगे भी समझो। इसी तरीका नाल अगर होल पार्ट भी है तो नाल फ्रैक्शन भी है तो ऐसी फ्रैक्शन नाम क्या कहूँगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन नहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गए रे। अगे क्या है, अगे आ गयो कितना नंबर की थी यार 1 2 3 4 5 पंजवा नंबर की जी फ्रैक्शन आ गई है वह है लाइक फ्रैक्शन। वह क्या है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है? लाइक फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन है जिस तरह 3/7 6/7 5/7 ये सारी ये फ्रैक्शन क्या होगी, ये लाइक फ्रैक्शन। लाइक को मतलब वह एक जैसो, लाइक को मतलब एक जैसो, तो इसमें एक जैसो क्या है 7 एक जैसो है, यो क्या है डिनोमिनेटर, जिसको डिनोमिनेटर एक जैसो है तो ऐसा फ्रैक्शन नाम क्या कहूँगा लाइक फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन है क्या कहूँगा लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या कहूँगा, अनलाइक फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन हो गया 6 के जिनमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। अब देख लियो इसमें तो अब न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर किसो सेम है, देखो इसका न्यूमिनेटर भी अलग अलग है और डिनोमिनेटर भी। इसमें क्या तो लाइक फ्रैक्शन में इसको न्यूमिनेटर एक जिसो तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एक ही जिसो तो न्यूमिनेटर अलग अलग लग। तो मतलब लाइक को मतलब रहे एक जैसा के एक जैसो, डिनोमिनेटर अगर एक जैसो वह वो फ्रैक्शन को तो उस नाम के कहूँगा लाइक फ्रैक्शन। और अगर किसी फ्रैक्शन को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो उसने कहूँगा अनलाइक फ्रैक्शन। उसने क्या कहूँगा या आ गई अनलाइक अन आगे समझना हो गया लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन। आगे के बच्चे वो है तो मैया उन समझा ना थोड़ा जो मैंने थोड़ा शुरू थी एक बार रिवाइज कर लें केड़ो केड़ो फ्रैक्शन हो गयो के मतलब है यूनिट फ्रैक्शन को। हाँ वेरी गुड, जिसको न्यूमिनेटर एक वैगो डिनोमिनेटर कोई भी हो सके, बस सामने
फ्रैक्शन लाइक अगर पूछा लोगो सीधो देखना है न्यूमिनेटर क्या है। अगर न्यूमिनेटर फ्रैक्शन को एक है मतलब ऊपर जो लिखे हो वो एक है तो हम उसने क्या कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। दुयो यूनिट फ्रैक्शन दे हो गयो, सॉरी यूनिट फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर अगर एक ही है डिनोमिनेटर कोई भी है तो उसने यूनिट फ्रैक्शन कहा। दुयो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है वो प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हाँ, जब भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर की गल करनी है तो छोटो बड़ो देखना है। क्या देखना है स्मॉल बिग देखना है। स्मॉल बिग छोटा बड़ा की गल है इत। ये देख हम एक क्राइटेरियो बना लें इत, हम एक ग्रुप बना लें, कन्फ्यूजन ख़त्म। प्रॉपर इम्प्रॉपर देखना है तो क्या देखना है छोटो बड़ो स्मॉल बिग। स्मॉल बिग की बुनियाद के ऊपर दो क्राइटेरिया दो टाइप का फ्रैक्शन बनेगा, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। अगर न्यूमिनेटर छोटो है डिनोमिनेटर बड़ो है तो हम क्या कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमिनेटर बड़ो है तो डिनोमिनेटर छोटो है तो क्या हो गया इम्प्रॉपर। आगे वह समझ में मतलब जो ऊपर लिखे हुआ है वो अगर छोटो है थल्ले जो लिखे हुआ है वो बड़ो है तो यह फ्रैक्शन क्या हो गई। और जो न्यूमिनेटर लिखे हुआ है वो बड़ो है डिनोमिनेटर तो क्या हो गया इम्प्रॉपर। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है वो मिक्सचर मिक्स हाँ पूरो और नाल टोटो लिखे हुआ है। पूरो और नाल टोटो अगर लिखे हुआ है तो क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिनको डिनोमिनेटर सारा सेम वैगो वो लाइक हो गयो, जिनको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अलग अलग होगा उसको वो क्या हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। आगे हो गए चलो ठीक है। अब आ गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आगे क्या आ गयो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खाना की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और पाई कख नहीं इक्विवेलेंट निकलियो कहाँ थी निकलियो मैया यो बराबर थी इक्वल थी निकलियो EQUAL इक्वल थी निकलियो के इक्विवेलेंट। तो इक्वल को क्या मतलब है बराबर। ऐसा फ्रैक्शन जेड़ा दोए बराबर विंगा उस नाम के कहांगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा किस बराबर विंगा और बराबर है इस तरह विंगा पाई तू 1/2 लिख रहा है किन्नी रोटी ये दो ये पूरो किसने के जाहिर करे लगो वो किन्नी रोटी ये किन्नी रोटी था आज आधी रोटी है या तिने एक रोटी जिसे लगी हुई तिने ए पीछे तिने डिस्कस किया है कि दो रोटियां बिचों एक रोटी का दो टोटा किया और दो टोटा बिचों एक टोटो तीना लबो है मतलब किन्नी रोटी लबी थी ना आधी रोटी। अब अगर इससे ना हूँ इस तरह लिख छोड़ू एक रोटी का 4 टोटा किया और उन 4 टोटा में दो टोटा तीना लबा कितनी रोटी तेरा को गई है अद्धी। गल दो ही बराबर ही नहीं। एक रोटी का दो टोटा किया दो टोटा में अगर एक टोटो तीना गयो ता भी तीना के लबो। रोटी का 4 टोटा किया और 4 टोटा में दो टोटा तीन ले लिया ता भी तेरा को के गयो। ये गल सुनिए यो बड़ो इंपॉर्टेंट है। यह रोटी थी यह पूरी पूरी रोटी थी इसका दो टोटा किया कितना टोटा 2 टोटा हो गया और दुआ टोटा बिचों तीन ले लियो एक टोटो तो इसको मतलब तीन क्या ले लियो भाई ये यो पोर्शन तेरा को गया अद्धो के। अब ध्यान ना सुनिए अब तेरा को वही रोटी है ये या रोटी है
आगे भी समझ में। अब इसमें इसमें ये रोटी का 2 टोटा किया, अरे रोटी ये इस तरह की थी कितना टोटा हो गया 2 टोटा। फिर इतु मोरा कितना टोटा हो गया 4 टोटा हो गया। अब 4 टोटा रोटी वाई थी, रोटी एक ही है। अब 4 टोटा किया, 4 टोटा में तू 2 टोटा ले लगो, एक टोटो यो ले लियो, एक टोटो यो ले लियो। ओ भाई कितनी रोटी गई तेरा कोल है आधी रोटी। और 1/2 लिखो या 2/4 लिखो, दो के ही बराबर ही। इस वास्ते इन्ना हम के कहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसना के कहाँ आगे वे समझ में। भाई ये 2 टोटा करो, 2 टोटा बिचू एक टोटो ले लो, तावी थारे को अद्धो ही गयो। 4 टोटा किया, 4 टोटा बिचू 2 टोटा ले लो, तावी थारे को के गयो आगे वे समझ में। क्लियर हो या नहीं हो? हाँ, तो क्योंकि ये दो हमना चीज वैल्यू जी है वह क्या है, वैल्यू बराबर है। दिसन में ये अलग अलग ही, दिसन में ये यो 1/2 है तो यो 2/4 है, लेकिन असल में वैल्यू इसमें को क्या है एक है। आगे वे समझ में। तो ऐसा फ्रैक्शन है जेड़ा देखण में अलग अलग लगता भी, लेकिन उनको असल वैल्यू जेड़ी है वह बराबर रहेगी। उन फ्रैक्शन ना हम के कहांगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उन नाम के कहांगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आगे वे समझ में। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यो वाओ के और यो है 2/4, इस नाम लिख सका ना, इसना ऐसा लिख सका ना 2 × 1 ते 2 × 2 लिख सका या नहीं। 2 2 जा ते 2 1 जा मुड़ के वही आवा को ते हुण यो 2 ते यो 2 के हो गयो ते के बचो 1/2 बचो नहीं। यो दरअसल 2/4 भी किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। तो ऐसा फ्रैक्शन ना हम के कहांगा हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आए वेरे समझ में ताज। अच्छा, अब अगर हमने यह गल कह गो कि भाई कोई फ्रैक्शन दिता वहीं, कोई फ्रैक्शन अगर हमने दितो वो है क्या वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो। जिस तरह मैंने दितो 1/2 तो हूँ को मैया इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख कितना कितना वेगा, खाली का ना मल्टीप्लाई कर तू तो इसना के कर देख 1 इसना 2 ना ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे 2 ना बुन भी मल्टीप्लाई कर तो क्या आयो यो आयो 2/4। ठीक है, इसना 1 ना ऊपर 3 ना मल्टीप्लाई कर चुर थले भी का ना मल्टीप्लाई कर चुर 3 ना यो क्या आयो 3/6। ओ यो ध्यान ना सुनिए रे। और 1 ना 4 के ना मल्टीप्लाई कियो 2 ना भी 4 के ना मल्टीप्लाई कियो तो क्या आयो 4/8। ओ मेरी चिड़ी 1/2 लिखो या 2/4 लिखो या 3/6 लिखो या 4/8 लिखो, ये 4 का 4 फ्रैक्शन के ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही, ये के ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये प्रैक्टिकली इसना समझियो। चल रोटी नहीं लेता हूँ 2 लेना, तेरा को 2 सेब था, 2 सेबा बिचू एक सेब ले लियो ती मतलब अद्धा ती ले लिया। 4 सेब था समोटू पापा ने 4 सेब बने, 4 सेबा बिचू 2 सेब ती ले लिया, किना ले लिया अद्धा ती ले लिया। 6 सेब बने, 6 सेबा बिचू 3 सेब ती ले लिया, मतलब ती किना ले लिया अद्धा ले लिया। 8 आने 8 बिचू 4 ले लिया, तावी ती किना ले लिया। गल बराबर है या नहीं है? यो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किरा निकलो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसा निकलो। ध्यान है ना, बड़ी प्यारा कि ना जेड़ा नंबर ना ऊपर मल्टीप्लाई कियो उससे है ना जेड़ो फ्रैक्शन निकला वो उसने के कहांगा हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यो 1/2 तो इसना ऊपर भी का ना मल्टीप्लाई कियो 3 ना मल्टीप्लाई कियो बुन भी का ना मल्टीप्लाई कियो ते जेड़ो फ्रैक्शन निकले वो क्या हो ऊपर भी 4 ना बुन भी 4 ना। आगे वे समझ में।
अब मेरी जान यह दसो कि 1/3 को कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलदा मैया 1/3 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/3 हाँ कि जो इसके बराबर है हाँ 2/3 त्रै सेब था उन बिचू एक सेब लियो 2/3 त्रै सेब था उन बिचू 2 सेब ले लिया बराबर नहीं ये इक्विवेलेंट बोलना इक्विवेलेंट कटनो है क्या करना है जेड़ा ना एक नंबर ना ऊपर मल्टीप्लाई करांगा उससे ना बुन करना दे ऊपर का ना मल्टीप्लाई कर किसे नाल भी कर छुड़ 2 नाल करांगा ऊपर दे 2 1 जा थले भी 2 ना करांगा 2 3 जा और चिड़ी ये जेड़ा 2 फ्रैक्शन निकले ये कहीं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्योंकि जो 2 फ्रैक्शन है उसना ऊपर और बुनू किसी भी नंबर के नाम मल्टीप्लाई करूँगो तो जो रिजल्ट फ्रैक्शन आवा वो क्या वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब मेरी बात सुनियो बात वह समझाने या चाहूँ लोगों वो कि अगर तमना क्या लगो वो 3/6 को लोवेस्ट फ्रैक्शन लिखो या चलो छोड़ो इक्विवेलेंट समझ में आयो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना ही क्या करना है सेम नंबर ना ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और न्यूमिनेटर ना भी जिस नंबर ना न्यूमिनेटर ना मल्टीप्लाई करें लगावा उससे नंबर ना तम डिनोमिनेटर ना मल्टीप्लाई करेंगा तो जो फ्रैक्शन निकला वो क्या वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये सुन द बोलना 1/4 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलना कोई 1/4 हाँ 2/4 2 बाई तीना गोजरी में यही घुमायो कि जेड़ा ऊपर मल्टीप्लाई किया है उसना बुर भी मल्टीप्लाई कर 2 बाई क्या लिखो रे 8 वेरी गुड 2/8 क्योंकि इस जो 1 थो इसना 2 अगर इत लिखे हुए तो इसको मतलब इस 1 ना 2 ना मल्टीप्लाई किया है फिर इससे 2 ना इससे 8 ना भी मल्टीप्लाई करूँगा लेक्चर नहीं देने लोगों उन सवाल पूछूंगा 1/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल जल्दी बोलना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किरा करूँ लोगों का कि ये सामने लिखे हुए ना अयो तीन ऊपर भी बुन भी 2 ना मल्टीप्लाई नहीं कर सकती तू वो कर ना 2 1 जा 2 5 जा बोल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 हाँ 3 2/3 2/3 इत आयो 1/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/10 आयो यो 10 किरा आयो 5 जते तो इत 3 आवे वो वन ना काना मल्टीप्लाई कियो तीन 2 आयो 1 2 तो उससे 2 ना काना मल्टीप्लाई करेगी 6 ना में उससे 2 ना मल्टीप्लाई करे तो क्या आवे वो बस हूँ आखिरी क्वेश्चन है ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है चल अच्छा वानी बोल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 हाँ 8 हाँ इचर तक थोड़ा जो प्रेशर ना पोया इचर तक ठिकाना नहीं आता क्योंकि चर्बी थोड़ी जो पिघले कब है ना जब प्रेशराइज किए जाओ तब सीधो सीधो ले ये तेरे सामने लिखी हुई इस वजह से ध्यान ही नहीं है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कड्डू लोगों 1/4 का 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कड्या 2/4 कड्यो किरा कड्यो ऊपर भी 2 ना मल्टीप्लाई कर छुड़ो 1/2 ना ऊपर भी 2 ना फुन भी 2 ना 1/2 ना ऊपर भी 3 ना बुन भी 3 ना 1/2 ना ऊपर भी 4 ना बुन भी 4 ना जिला करूँ तो ना उसला तू ही थी नहीं तो लिहाजा इतने रहना है क्लियर है ना हाँ चलो तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने करना आगे वह अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दितो वो है यो उन तेरा वास्ते अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दितो वो है 16/8 तो इसको हूँ हमने करना है लोएस्ट फ्रैक्शन
तो लोएस्ट फ्रैक्शन किरा कटांगा हमने यो पतो करनो है कि केड़ो नंबर है जिसना न्यूमिनेटर नाल भी डिवाइड हो जाए और डिनोमिनेटर नाल तो केड़ो बड़ा थी बड़ो नंबर है जो दोवां नाल डिवाइड हो जाए वो 8 तो उससे 8 ना 16 डिवाइडेड बाई 8 करांगा और 8 डिवाइडेड बाई 8 करांगा तो यो क्या हो जाओगो यो हो जाओगो 2/1 उसे तरीका ना जिस तरह 4/8 है अब इसको लोवेस्ट फ्रैक्शन करना है तो क्या कटांगा हम यो पतो करांगा कि बड़ा थी बड़ो नंबर जड़ो है वो केड़ा नाल डिवाइड करूँ कि वो ऊपर भी डिवाइड हो जाए न्यूमिनेटर नाल भी डिवाइड हो जाए और डिनोमिनेटर नाल भी केड़ो है 4 तो क्या करूँगो वो करूँगो एरा लिखो 4 डिवाइडेड बाई 4 ऊपर भी उसे नाल कियो तो 8 डिवाइडेड बाई 4 तो क्या कियो 4 डिवाइडेड बाई 4 करांगा तो क्या हुआ 1 8 डिवाइडेड बाई 4 करांगा तो क्या हुआ 2 यो हो गयो इसको लोवेस्ट फ्रैक्शन तो जिसले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करनो है उसले ऊपर भी और डिनोमिनेटर ना और न्यूमिनेटर दुआ ना सेम नंबर के नाल मल्टीप्लाई करनो है और जिसले लोवेस्ट फ्रैक्शन करनो है उसले सेम नंबर के नाल ऊपर भी डिवाइड करनो है और बुन भी डिवाइड करनो है आगे भी समझ में चल जिसरा बोलता आज 70/84 इसको लोवेस्ट फ्रैक्शन 10 70/84 हाँ केड़ो ऐसो नंबर है कि जेड़ो 70 नाल भी डिवाइड हो जाए और 84 नाल देखो डिवीजन में तो रूल भी दसे दो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इत उसको इम्प्लीमेंटेशन है इत उसको यूज़ है हमने पता कियो कि यो 5 पर डिवाइड हो रहे वे पहला 2 नाल कियो 2 नाल डिवाइड हो रहे वे हाँ हो रहे वे क्योंकि लास्ट में 0 आ गए यो भी 2 नाल हो रहे वे 3 नाल चेक करा था 3 नाल यो डिवाइड नहीं होने लगो 4 नाल भी यो डिवाइड नहीं होने लगो 5 नाल डिवाइड हो जाओ यो 5 नाल डिवाइड नहीं होने लगो 6 नाल अब ज़्यादा सी बात 3 नाल नहीं होने लगो 6 नाल नहीं होने लगो 7 नाल 8 9 10 तो हमने क्या पता लगो जो केड़ो एटा डिवाइड वे लगो वो इसमें दुआ ना 10 के नाल नहीं ना 10 के वास्ते क्या होनी चाहिए 10 की डिविजिबिलिटी वास्ते लास्ट में 0 होनी चाहिए यो द 10 वर डिवाइड वे लगो वो लेकिन यो 10 वर डिवाइड नहीं हो पाए तो केड़ा नाल करूँ फिर 2 नाल कर लिया इसने पहला का नाल कर लिया 2 नाल तो 70 बड़ो इंपॉर्टेंट है यो थारी प्रॉब्लम ना हल कर छुड़ाओ जो अगर तुमने यो किया तो नहीं तो फ्रैक्शन ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आवा हो तुमने अगर यो लोवेस्ट फ्रैक्शन में ना किया तो फ्रैक्शन क्या होता जाओ वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हमने इसने 2 बार डिवाइड कियो और 84 ना भी काना डिवाइड किया तो आज 2 ना तो जिसले 70 ना 2 बार डिवाइड किया तो क्या हुआ तो आज 35 84 ना 2 ना डिवाइड करूँगा तो क्या हुआ वो 42 हूँ 10 यो कहाँ डिवाइड वे लगो वो कहाँ का टेबल वर जा लगो यो हाँ 5 पर बुरलो जा लगो 5 पर दोनों पर जाना चाहिए ना 7 वर वेरी गुड हूँ देखो आसान हो गए नहीं हूँ हम डायरेक्ट टेबल पढ़ सका हूँ क्या पढ़ सका हाँ इस वास्ते पहला ही नहीं सोचने लेना चाहिए ए खाली पतो कियो 2 नाल वे लगो हाँ 2 नाल कर छुड़ो जिसो 2 नाल कियो दे 35/42 आयो जिसो 35/42 आयो तो हमने हूँ टेबल पढ़नू आसान हो गयो टेबल पढ़नू आसान किरा हो गयो इस नाम लिखांगा 7 × 5 और इस ना लिखांगा 7 × 6 ते मेरी जान 7 दे 7 के हो गयो ते के बच्यो ओ ताज और यो 70/84 नहीं है यो 70/84 नहीं है यो किसके बराबर है यो 5/6 के बराबर है यो 5/6 ओ मेरी जान यो याद रखिए नींदे मल्टीप्लाई करते रहो ज़िंदगी भर और ये 5/6 से हैंडल करना आसान है या 70/84 हाँ चल आगे बोल ताज अगे ये के दितो वो क्वेश्चन ना जल्दी बोला वो
28/35 जल्दी बोल 28/7 और यो भी 7 वर जाओ तो सीधो लिखो 7 चौके 28 7 5 35 यो है 4/5 आगे में समझ में। अच्छा 1 मिनट हाँ अब आयो मैया बोलेगी था हूँ थोड़ी कोशिश करता पेट दर्द है हैं 24/72 बोलता मैया कहाँ ना डिवाइड हो जाओ यो 8 ना हाँ रे वह वो वेरी गुड ते 8 3 जा बस रे कुड़ी सीख गई है रे भाई ते 8 8 9 जा। अच्छा क्या यो लोवेस्ट है भैया क्या यो लोवेस्ट है इससे आगे और भी डिवाइड हो सके नहीं यो 2 एकावर डिवाइड हो सकी 3 वर 3 1 जा 3 1 जा 3 ते 3 3 जा ये देखो असल में यो 24/72 नहीं थो असल में यो क्या है यो है 1/3 अब हमने डायरेक्ट इसरा नहीं 24 1 जा 24 ते 24 3 जा अगर यो नहीं आतो ते हम क्या करांगा हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लाता लाते जेड़ो भी लगतो हो पहला 2 थी पकड़ लो 2 नाल वेला वो कर छोड़ो 2 नाल करके जो छोटी रकम आवे फिर तमने आपे पता लग जाओ हुन यो का नाल वे वो जिस तरीका नाल यो भी हो गयो क्लियर है। अच्छा तरीको के दसा लगो यो तरीको यो दसा लगो वो कि अगर तुमने 24 दे 72 ना लोवेस्ट में करना है तो तुम 24 वो दे 72 वो क्या काट लो ताज HCF काट लो तो वो HCF किरा निकले वो इसना 72 ना इत रखो इसना रखो 24 ते 24 3 जा 72 आगे समझ में तो कहानी होगी तो इनको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आयो 24 तो हम बोलूँ 24 ना ऊपर भी डिवाइड करो उनको और 24 ना तो ये हो जाओ ऊपर हो जाओ 1 तो ये हो जाओ 3 क्लियर है। लेकिन हूँ तो उन्हें यह गल कहूँगा तुम क्या करो प्रैक्टिस करता रहो जो इतनू झंझट करन दी क्या करो इसना 2 वर डिवाइड कर छोड़ो वो शॉर्ट में आ जाओ उसके बाद अगे आसानी हो जाए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझा इस टाइम तक हमने क्या पढ़ लियो हमने पढ़ लियो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आगे मैंने समझ में दांत आज इसको बोलना रे लोवेस्ट चल ठीक है अगे हूँ ये है ही आसानी कुछ क्लियर है रे। हाँ अब आ गयो कंपेयरिंग द फ्रैक्शन अब क्या आ गयो फ्रैक्शन है ना कंपेयर करना फ्रैक्शन है क्या करना है कंपेयर फ्रैक्शन कंपेयर वो मतलब कंपेयर वो मतलब क्या है था आज मुकाबलो अब उन कंपेयर करना है तो कंपेरिजन में वही गल आ गई मैया हूँ तेने पूछूँ 1/2 1/3 इनमें केड़ो बड़ो है। अच्छा मैया याद आस 2 ते 3 में केड़ो बड़ो है इत 3 के सीधो 3 है। अब हूँ इत बोलना है कि फ्रैक्शन जिले दिता आवेगा उसले केड़ो बड़ो है 1/2 बड़ो है। क्यों बड़ो है क्योंकि मिना मैं महसूस कर लियो है 2 टोटा है तो 2 टोटा बिचू 1 टोटो लबो है 3 टोटा किया ही 3 टोटा बिचू 1 टोटो लबो है रोटी का 3 टोटा किया ही तो उन बिचू 1 लबो है तो जाहिर सी बात है इत काट रोटी लबेगी और इत 1 रोटी है तो खाने वाला कि नहीं 2
इत एक की रोटी है तो खाने वाला कि नहीं त्रै ते रोटी क्या होती जाएगी काट होती जाएगी। वेरी गुड। तो हम ये इस लावांगा यो बड़ो है तो यो छोटो। अच्छा मैया यह दसना यो केड़ो फ्रैक्शन है। यह हो गया यूनिट फ्रैक्शन। यह क्या हो गई यह किस टाइप की फ्रैक्शन हो गई है यूनिट फ्रैक्शन हो गई है। आगे वे समझ में। तो मतलब कहने को यो कि हमारा वास्ते बड़ो आसान है। अगर हमने इतना दिता हुआ है 2/7 2/6 2/5 मैया यह दसना इनमें केड़ो बड़ो है। अगर इस तरीका नाल तीना फ्रैक्शन दिता भाई न्यूमीनेटर सारा के ही न्यूमीनेटर सारा का सेम ही ते डिनोमिनेटर अलग अलग ही। जिसको डिनोमिनेटर के वह वो बड़ो वह वो जिसको डिनोमिनेटर के है तो वो फ्रैक्शन सारा ती छोटो तो क्यों गलती करे रे। 2/5 जिसको डिनोमिनेटर के वह वो बड़ो है वो सारा ती के वह वो छोटो छोटो वह वो। आगे वह समझ में एक क्लियर हो गई गल के वह में। अगर न्यूमिनेटर सेम ही डिनोमिनेटर के ही अलग अलग ही तो जेड़ो डिनोमिनेटर सारा ती बड़ो वह वो फ्रैक्शन सारा ती के वह वो छोटो वह यो फ्रैक्शन सारा ती के हो गयो छोटो हो गयो। अब मैं ये बोल दा इनमें सारा ती छोटो केड़ो है 3/6 क्योंकि हमने दितो हुआ है न्यूमिनेटर सारा के ही सेम ही डिनोमिनेटर अलग अलग ही। अब जिसको डिनोमिनेटर के वह वो सारा ती बड़ो वह वो छोटो और अगर प्रैक्टिकली भी देखा 6 हिस्सा किया 6 हिस्सा बिचू 3 ले लिया 5 हिस्सा बिचू 3 4 हिस्सा बिचू 3 और 4 टोटा किया 4 बिचू के ले लिया 3 ले लिया तो सारा ती बड़ा ज़्यादा इसको आया ना और सारा थी काटे इसको आया। आगे वे समझ में। अच्छा अगर मैया इस तरह लिखे हुआ वो अगर इसने उल्टो कर छोड़ूँ 6/3 5/3 4/3 हूँ दसता मैया बड़ो केड़ो है। हाँ हूँ सारा थी बड़ो यो है ना। आगे वे समझ में। और सब ती छोटो केड़ो है। अब क्या हो गयो अगर न्यूमिनेटर सेम ही डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर अलग अलग ही डिनोमिनेटर के ही सेम ही तो जिसको न्यूमिनेटर के वह वो बड़ो वह वो बड़ो और जिसको न्यूमिनेटर सारा थी छोटो वह वो क्या हो गयो सब थी। आगे वे समझ में या नहीं आ गया। और यार करके भी देख लेना यो है इसने 6 ने 3 में डिवाइड करेगी यो किसके बराबर आवा हो 2 के बराबर यो किसके बराबर आवा हो। एक क्वेश्चन और तू बोल रहे ताज 6/7 6/8 6/9 केड़ो बड़ो है रे सारा बड़ो केड़ो है। 7/6 हैं वो 6/7 फिर दिमाग ही पता नहीं कितना यो 6/7 है ना रे यो सारा थी के है बड़ो है समझ में आ गया है। और अगर इसना हूँ कर शुरू इस तरह इरा कर शुरू हूँ केड़ो बड़ो है ताज 9/6 आ गया समझ में। हूँ केड़ो बड़ो है हूँ बड़ो हो गयो 9/6। ध्यान रखनू है अगर न्यूमिनेटर सेम ही तो डिनोमिनेटर के ही तो क्या ध्यान रखनू है जिसको डिनोमिनेटर सारा थी छोटो वह वही फ्रैक्शन बड़ो। अगर न्यूमिनेटर अलग अलग ही तो डिनोमिनेटर सेम ही तो जिसको न्यूमिनेटर सारा थी बड़ो वह वही नंबर वही फ्रैक्शन सारा थी बड़ो है। अगर बड़ो बड़ो है तो यो है हूँ जवाब दे जवाब यो है 3/5। हूँ मैया बोलेगी तू न बोलिए रे
बोल मैया सारा दी बड़ो कड़ो है नहीं। देखो ऊपर का हो गया सेम, अब उन ये डिनोमिनेटर के ही अलग अलग हैं, तो बड़ो कड़ो बागो 3/4 वेरी गुड है। और ये जेड़ा को डिनोमिनेटर सारा ती छोटो वैगो वो के वैगो नंबर बड़ो वैगो। आगे वे समझ में। अगर इसने इस तरह लिख तो है हूँ 10 केड़ो बड़ो है सारा थी। 7/3 वेरी गुड, समझ में आ गए वे। बस गल समझ में आनी चाहिए, यो बड़ो था वो बड़ो करने की ज़रूरत नहीं है। याद यो रखना है, अगर न्यूमिनेटर सेम ही डिनोमिनेटर अलग अलग ही, जेड़ो डिनोमिनेटर सारा थी छोटो वैगो वो नंबर ओवरऑल क्या हो जाओ बड़ो हो जाओ। और अगर न्यूमिनेटर अलग अलग ही डिनोमिनेटर सेम ही, तो जिसको न्यूमिनेटर सारा थी बड़ो वैगो वो नंबर क्या हो जाओ वह फ्रैक्शन सारा थी बड़ी हो जाएगी। तो यह होगी कंपैरिजन, यह होगी। लेकिन अगर वो इस तरह दे छुड़ा हो, अगर वो दे छुड़ा हो 3/2, 2/5, 6/7, अब इसमें क्या हो गया, सारा क्या हो गई, न्यूमिनेटर भी अलग अलग है, द डिनोमिनेटर भी अलग अलग है। इसना कंपेयर करने वास्ते ताज क्या करांगा, इसना कंपेयर करने वास्ते हम इसमें ना लाइक फ्रैक्शन में ले जाऊंगा। कित ले जाऊंगा, लाइक फ्रैक्शन। के वे मैया लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन केड़ी फ्रैक्शन है कहूँगा, हाँ के बराबर भी डिनोमिनेटर सारा थी बराबर भी। अरे कुड़ी समझ गई है, वाकई शाबाश। डिनोमिनेटर अगर सारा का बराबर विंगा तो वह फ्रैक्शन हो जाएगी लाइक फ्रैक्शन। हूँ हम क्या करांगा, हम इसना सीधो कन्वर्ट करांगा लाइक फ्रैक्शन में। जिस ही लाइक फ्रैक्शन में हो जाएगी तो केड़ो बड़ो है केड़ो छोटो है वो कंपेयर करना हमारे वास्ते क्या हो जाए, वो आसान हो जाओ। अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वास्ते क्या करांगा, हम ये जड़ा डिनोमिनेटर ही इनको कटांगा तो HCF क्या तो लाला LCM कटांगा। क्या कटांगा, LCM कटांगा। अब उन कटा LCM हम नहीं कड्यो तो चलो पहला छोटो जो क्वेश्चन लिया, पहला छोटो जो क्वेश्चन लियो। छोटो जो क्वेश्चन जो है कि मेरे को फ्रैक्शन है 3/4 और 2/3। अब यह पूछा लगो इनमें बड़ो केड़ो है, तो इसलिए हूँ अजय इसका बारे में काई भी दसन नहीं लगो। हूँ इसना का में कन्वर्ट करूँगा लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वास्ते जो जड़ो डिनोमिनेटर ही इनको लूँगो हूँ LCM। तो LCM लेने के तरीको है, 4 लिखना है तो 3 लिखना है, इत डंडो लानो है तो इत डंडो लानो है, 2 तीन शुरू करना है, 2 2 ज़ा 4 तो 3 उससे रहा लिखना है, फिर 2 वर गयो 2 1 ज़ा 2 तो 3 उससे रहा लिखना है, क्योंकि 3 2 वर डिवाइड है, फिर 3 वर गया, फिर हम गया कहाँ वर 3 वर, तो योग 1 तो 1। अब इसको क्या निकलो LCM भैया किरा कटांगा, इन्ना ना मल्टीप्लाई करांगा 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4 × 3 तो 4 3 ज़ा 12। LCM क्या निकलो, मैया ध्यान या ना सुनेगी, मैया चुप कर गए तू खाली क्या करेगी, थले 12 लिख लेगी, थले बस, क्योंकि लाइक में करना है। तो लाइक फ्रैक्शन वो है जिहड़ा सारा डिनोमिनेटर के वे डिनोमिनेटर सारा का बराबर भी। अब मैया यह मैंने दस मेरे को थो के मेरे को तो 3/4 मैं इत लिख छुड़ो 12 थो इत के आ गए के जादू होए वे इस 4 ना का नाल मल्टीप्लाई कियो है तो 12 आयो, 3 ना मल्टीप्लाई कियो, इस 4 ना 3 नाल मल्टीप्लाई कियो है तो क्या आयो, उससे 3 ना इस 3 नाल भी उपरा नाल भी क्या करूँगो, तो 3 3 ज़ा 9।
आ गयो समझ में। फिर मैया इत देखियो, इत के थो 3, लेकिन इत के आगे वह 3 ना काना मल्टीप्लाई कर गया 12 आवे, तो उससे 4 ना काना मल्टीप्लाई करूँगो। वेरी गुड। तो 4 2 जा, उससे 4 ना 2 ना मल्टीप्लाई करूँगा, 4 2 जा। हुण दस मैया केड़ो छोटो है तो केड़ो बड़ो है? 9/12 बड़ो है या 8/12 बड़ो है? 8/12 बड़ो है। ठीक है रे, 8/12 बड़ो है। तू क्या लो ठीक है। अरे मैंने तेरा और अफसोस आवे, तू ध्यान ही नहीं दे रहे वे। 8/12 बड़ो है। 12 टोटा बिचों 9 टोटा लेगी वे ज़्यादा ही, या 12 टोटा बिचों 8 टोटा लेगी? रोटी का 12 टोटा किया, उस बिचों 3 9 टोटा लिया, उसले 3 रोटी ज़्यादा लबेगी, या 12 टोटा बिचों 8 टोटा उसले ज़्यादा लबेगी? तो क्यों फिलॉसफी मारा और आर पार गई? चलो वो भी तने पता नहीं, कम से कम डिनोमिनेटर सेम ही तो न्यूमिनेटर अलग अलग ही। जिसको न्यूमिनेटर के वे वो, जिसको न्यूमिनेटर बड़ो वा वो बड़ा, यो रटो है। प्रैक्टिकली यार देख दिमाग ला कि 12 टोटा बिचू कितना टोटा लबा थी ना, तो इत के लबेगा 12 बिचू, तो 10 केड़ा में ज़्यादा लबेगा? और टोटा ना भी रहते 12 सेबा बिचू 9 सेब ज़्यादा, 12 सेब ही उस बिचू 9 सेब लबा थी ना, उसले ज़्यादा लबेगा, या 12 सेबा बिचू 8 सेब लबेगा उसले ज़्यादा लबेगा? तो फिर सिर भनन को रू आवे या नहीं आतो? इतनो जोर ला गए जिले लास्ट में फाइनल पहुंचा, उसले सवाल ही गलत कर छुड़ो। तो हजरत और दे ही नहीं। 8/12 बड़ो है, हाँ सही कह लगी वाह। अब दोबारा सवाल देने लगो। 3/5 बड़ो है या फिर 5 नहीं लेता, लम्बो हो जाओ। हूँ यो क्वेश्चन को जवाब तू देगी, ठीक है ना? ता जान कि छुटेगी, अदरवाइज बड़ो मुश्किल है। क्या इनको छोटो बड़ो यार देखे दस सकूँ? दस सकूँ नहीं दस सकते, जल्दी जल्दी बोले, इतना टाइम ना लावे करे। नहीं दस सकते, क्यों नहीं दस सकते? क्योंकि लाइक फ्रैक्शन नहीं हूँ, जिसले मेरा को लाइक फ्रैक्शन रहेगी उसे वेले दस सकूँ। अब इत कन्फ्यूजन होगी ना, इत ये हो गया, मान ले 2 सेब जरा एग्जाम्पल दी है, तो उस बिचू 3 सेब, इतरूँ सेबा बिचू 2 सेब। गल सैट नहीं आ रही है। गल सैट करने वास्ते हमने क्या करना है, रे इन दुआओं को क्या करना है? LCM। तो 2 को तो 3 को कड्यो LCM, इरा डंडो मारनो है। तो 2 1 जा 2, 3 उसे रहा, फिर जाओ 3 मारो डंडो 1 तो 1। तो इस नंबर LCM कढ़ने वास्ते ये जड़ा इस पासे आया है इन्ना मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3, 2 3 जा 6। हूँ बोल मैया क्या करूँ? कख नहीं करना, मेरा डंडा मारना ही और इनके थले के लिख छुड़ना है, बस 6 लिख छुड़ना। क्यों? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मारो टारगेट क्या है? इसना यह जड़ी दी फ्रैक्शन है इसना लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करांगा, तो फिर दसांगा कि केड़ो बड़ो है तो केड़ो छोटो है। अब सुन, अब यो इत थो के आगे के है कहाँ ना मल्टीप्लाई कियो इस 2 ना? हाँ 2 ना 3 ना मल्टीप्लाई कियो तो 6 आए हुए। तो उससे 3 ना कहाँ ना मल्टीप्लाई, 2 ना ये देख लीजिए, 2 ना 3 ना मल्टीप्लाई कियो तो 6 आयो। ए यो तेरो 2 थो, इस ना मल्टीप्लाई कियो का नाल 3 नाल तो 6 आयो। अब यो के है? इस 3 ना का ना उससे 3 ना मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9। अब इत के थो
3 ना का ना मल्टीप्लाई कियो जे 6 आयो 2 जा उससे 2 ना ऊपर भी इस 2 ना मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 जा 4। अब मैंने यह दस 9/6 बड़ो है या 4/6 बड़ो है? 9/6 हाँ केड़ो बड़ो है रे? 4/6 4/6 बड़ो है।